ये है सर 17 की ट्रॉफी हम जीते। हम उस चीज को कितने साल लेके हम तो 1992 में आप देखिए वार्म अप मैच हुआ है, हमने उससे कुछ नहीं सीखा कि ये कहा जी मेजबानी की हमने, क्या मेजबानी कर रहे हैं आप। चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गए। Then शुभमन गिल हमें लगा कि उनकी बड़ी फ्लैट They were on a mission right from the first ball. They were on a mission और शायद वो ये सोच के नहीं रहा था, वो एक बॉल नहीं रोक रहे थे, हर फास्ट बॉलर को निकल के हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे शॉट। और गिल आया, खेली जा रहा, खुला खेली जा रहा। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। फिटनेस का ख्याल रखो, हमारे प्लेयर्स की फिटनेस देखो, इनसे कोई 100 मीटर की हिट नहीं लगती। इनमें से किसी प्लेयर की शर्टें तो आगे देख लो, 6 पैक 8 पैक नहीं, क्योंकि आप अपने फिजिक में। शुभमन को रन चाहिए थे, शुभमन ने रन किए। गिल के अंदर मुझे शुभमन गिल के अंदर मुझे वो चीज़ नज़र आती है जो एक बैट्समैन की बहुत खूबसूरत लगता है जब इनिंग खेलता है वो। तो मेरे ख्याल में हैं लड़के हैं ऐसे। शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी। इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है पहले मैच में और ये मैच 6 विकेट से इंडिया ने जीत लिया है। बहुत ही रोमांचक शतक लगाया शुभमन गिल ने। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया के क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं पूरी वीडियो। कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। सर 17 की ट्रॉफी हम जीते। हम उस चीज को कितने साल लेके हम तो 1992 में। आप देखिए वार्म अप मैच हुआ है, हमने उससे कुछ नहीं सीखा कि ये कहा जी मेजबानी की हमने, क्या मेजबानी कर रहे हैं आप। चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गए। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी पूरी इन्होंने परफॉर्मेंस की। पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करूंगा, बट भाई आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखो। हमारे प्लेयर्स की फिटनेस देखो, इनसे कोई 100 मीटर की हिट नहीं लगती। इनमें से किसी प्लेयर की शर्टें तो आगे देख लो, 6 पैक 8 पैक नहीं, क्योंकि आप अपने फिजिक मेंटेन नहीं करते। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, आबिद सर क्या कहेंगे कि बंगालियों की तो बड़ी बड़ी हम लोगों ने कह लें कि सुनी थी कि हम इंडिया को निस्तोनाबूद कर देंगे, हम उनके प्लेयर्स की बैंड बजाएंगे, बुमराह क्या है, अश्विन क्या है, और यहाँ पर तो वो खुद ही बेचारे पिस के चले गए हैं। जी बड़े ही अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ेगी मैडम कि वो ही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके जिंदगी में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा के वो इधर से चले गए। इवन के उनके मुल्क में जश्न मनाए गए चीज़ को लेके, और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज जीत जाता ना तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चलें आप हिंदुस्तान की तरफ कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच, लेकिन भारतीय टीम का पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ। टोटल 41 मैचेस इंडिया ने अभी तक खेले हैं, जिसमें से 8 बंगालियों ने जीते हैं और 32 कह लें कि इंडिया के हिस्से में आए हैं। मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड कमाल का फाइफर दिखाई दिया 2023 ओडीआई के बाद। 2025 में मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ है, उसके बाद रोहित शर्मा का 41 की इनिंग। शर्मा जी का लड़का एक बार फिर से छा गया। शुभमन गिल की कमाल की बैटिंग। सर क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय टीम ने प्रूव किया है कि दुबई में मैचेस अच्छे हैं, पाकिस्तान में आकर क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद अपने होम ग्राउंड में नहीं चल पा रहा। देखिए इसे कहते हैं शेर का दहाड़ना, और शमी ने दहाड़ा है भाई। 2023 में बाहर हुआ, 2025 में कमबैक किया, और उसने शाहीन, नसीम और रफ के मुंह पे चपेड़े मारी हैं कि दिस इज हाउ यू मेक अ कमबैक, और ग्रेट कमबैक करते हो। हमारे बॉलर्स की नी इंजरी हुई है, उसके बाद पेस 135 नहीं जा रही। शमी 145 पे बॉलें भी फेंक के गया है, रिटर्न में आया 5 विकेट, सिर्फ 53 रन पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओ उनकी इंडिया की बैटिंग पे। उन्होंने आते सार अटैकिंग क्रिकेट खेली है। आपने किया 10 ओवर में 22 रन, 10 ओवर 22 रन। इंडिया ने किया 10 ओवर 60+ रन। भाई ये फर्क है आपके उनकी क्रिकेट में। वो लोग जाहिल हैं जो कहते हैं हमारी और उनकी क्रिकेट बराबर है। बोल सकता हूं? बोले यार, ये तो नहीं ना, देखें अप डाउन आते रहते हैं। आप हम पे कब आया, हम जीते कब? नहीं, आप ये पिछला जो चैंपियन ट्रॉफी है ये चल रही है 2017 सर, वो टीम और थी, वो टीम और थी। अगर हम इस टाइम बात करें ना तो इस टाइम पाकिस्तान वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, 2023 वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, 2024 T20 वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए। तो कहाँ की टीम है हमारी? एशिया कप 2023 की बात करें, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए।
सारे 17 की ट्रॉफी हम जीते, हम उस चीज को कितने साल लेके, हम तो 1992 में बड़े। आप देखिए वार्म अप मैच हुआ है, हमने उससे कुछ नहीं सीखा कि ये कहा जी मेजबानी की हमने, क्या मेजबानी कर रहे हैं आप? चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गए, आप सारी मेजबानी करते हुए सारे मैच हार जाए, आपके तो आप इस काबिल ही नहीं है। थे मेन फखर, वो साइम यूब तो वैसे इंजरी की वजह से बाहर हो गया, फखर भी बेचारा इंजरी की वजह से फील्डिंग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको ओपन नहीं करवाई गई। पीछे कौन बचा? बाबर और रिजवान, वो कितना कर सकते थे? सर देखिए यही चीज होती है कि आपने टीम का आपने सारा मतलब नहीं ब्लेम दे सकते। अब शामी की आप एग्जांपल दे रहे हैं, शामी पे भी बहुत अप डाउन आए हैं, मैं आपको बहुत से मैचेस बता सकता हूं। 23 वर्ल्ड कप शामी 6 मैच 24 विकेट्स उस बंदे के थे। हां जी, लेकिन एक मैच उसने ऐसा भी हराया था कि उसके घर पे हमला भी हो गया था इंडिया पे। आप ये भी 152 वाला। हां जी, आप ये भी देखिए। ठीक है, याद है मुझे क्रिकेट का स्टैट याद है। बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना, वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। और उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि आप छोटी टीम हो, आप छोटी टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो। क्योंकि बांग्लादेश की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है, हिंदुस्तान को भी वाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। Then शुभमन गिल हमें लगा कि उनकी बड़ी फ्लैट इतनी They were on a mission right from the first ball. They were on a mission, और शायद वो ये सोच के नहीं रहा था, वो एक बॉल नहीं रोक रहे थे, हर फास्ट बॉलर को निकल के हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे शॉट। और गिल आया, खेली जा रहा, खुला खेली जा रहा। शुभमन को रन चाहिए थे, शुभमन ने रन किए। गिल के अंदर मुझे शुभमन गिल के अंदर मुझे वो चीज़ नज़र आती है जो एक बैट्समैन की बहुत खूबसूरत लगता है जब इनिंग खेलता है वो। तो मेरे ख्याल में हैं लड़के हैं ऐसे। शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? बट बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में। हर शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है, और मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 रैंक पे हैं, ये ओडीआई में नंबर 2 पे हैं। और दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उस तरह मैंने लगा था जी। मतलब है एक और ही तर्ज की वो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट टीम, तो शायद पाकिस्तान को T20 के प्लेयर्स ओडीआई में डालने, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है ना वो आपको पिक करनी है, और उसकी रफ्तार अगर पिक करनी है तो फिर आपको तलंगे चाहिए जो कि लाठी चार्ज करें, जो कि बदतमीजी करें क्लासन की तरह, बिल्कुल, जो कि आपके ना प्लान्स ABCD सब डिस्ट्रॉय करते हैं ऑन द डे। फिर ऐसे ही आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि अगले ऐसे सोच रहे हैं। सो आपको ऐसे सोच के और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। उसके बाद गिल ने जबरदस्त इनिंग खेली, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि गिल के अपने करियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह गिल आए, उन्होंने परफॉर्मेंसेस की, उसके बाद उनका बल्ला खामोश हो गया, चारों तरफ से आवाजें शुरू हो गई, टीम से भी अंदर बाहर उनका सिस्टम स्टार्ट हो गया। लेकिन इस इनिंग से उनको कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो है अपने गिल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कोहली और रोहित